अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सारे। ये वीडियो उन कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना पूरा साल ज़ाया कर दिया हुआ है किसी वजह से, छुट्टियों की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या अपनी सुस्ती की वजह से। और अब जो है वो उनको थोड़ा सा जब इम्तिहान जो है वो करीब आए हैं तो उनको थोड़ा सा होश आया है कि अब हम अपनी तैयारी कर लें। तो उन्हें समझ अब नहीं आ रही कि हम क्या तैयारी करें, किस तरह तैयारी करें कि हम अपनी क्लास जो है वो किसी तरीके से पास आउट कर सकें। ये हर दौर में होता है, हर मतलब साल ही तकरीबन होता है। कैसे बच्चे ज़रूर जो है वो फिर क्वेश्चनिंग करते हैं कि सर अब हम क्या करें, 1 महीना रह गया, हमारी तैयारी कैसे करें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं मार्केट के अंदर लूटने वाले कि 30 दिन में तैयारी करें, 15 दिन में तैयारी करें, फेल होना भूल जाएं वगैरह वगैरह। तो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए या उन तलबा के लिए हौसला अफजाई के लिए ये वीडियो है, ताकि ये इस वीडियो को देख के वो अपनी मेहनत जो है उसको उसके ऊपर फोकस करके अपनी इस क्लास को पास आउट कर सकें। तो बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपने देखना है कि क्या पढ़ा जाए। पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें ये था कि पढ़ाई कैसे की जाए। तो इसमें हमने आज फोकस करना है कि क्या पढ़ा जाए जिससे हम अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकें और अपने आप को जो है वो मेहनत से लगन से मेहनत और लगन से पास आउट कर सकें। तो सबसे पहले आपने ये देखना है तैयारी कैसे करनी है। चूँकि ये वीडियो जो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो 9th क्लास का पेपर देना चाहते हैं, 10वीं क्लास का देना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है। अगर आप देखें हमारा जो तालीमी निज़ाम है या जो हमारा इम्तिहान का सिस्टम है, पेपर जो हमारा बनता है वो किस तरह बनता है। हमारे पेपर में 3 चीज़ें होती हैं आमतौर पे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ यानी कि कसीर इंतखाबी सवालात होते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो हमने कैसे तैयारी करनी है? देखिए बेटा, अगर आप लोग जो है सबसे पहले आप जो कमज़ोर बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो जिन्होंने अपने आप को किसी वजह से कमज़ोर कर लिया हुआ है। मसलन नालायक तो कोई भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारी कमज़ोरी होती है, नाअहली होती है, सुस्ती होती है, जिसकी वजह से हम अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाते और फिर बाद में हम रोते रहते हैं कि हम क्या करें। अगर वो देखें तो हमारे पूरे पेपर यानी कि मैं एक बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का पेपर ले लेते हैं या फिज़िक्स का, 60 नंबर होते हैं उसके टोटल। उसमें से 12 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले तैयारी करनी है उन एमसीक्यूज़ की। अगर आपके एमसीक्यूज़ की तैयारी हो जाएगी तो यूँ समझे कि आपका 20% पेपर जो है वो क्लियर हो गया। यानी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है एमसीक्यूज़, बाकी चीज़ों को भी फिलहाल पीछे रखना है। आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए तो समझिए आपका 20% पेपर जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आपने किधर फोकस करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन आपके होते हैं 30 नंबर के। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि शॉर्ट जो बड़ा हिस्सा होता है हमारे पेपर का, उसको छोड़ के लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। हालांकि वो इतना लंबा हमारा हिस्सा नहीं होता, उसके 18 नंबर होते हैं मैक्सिमम। यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। हमने किधर फोकस करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चन। 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। जो कमज़ोर हैं, जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की हुई, वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करके, एमसीक्यूज के ऊपर और शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करके अपने आप को पास आउट कम अज़ कम कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हों तो आप यूँ समझ लें कि 30 और 12 42 यानी कि 40 नंबर का पेपर आपका, यानी कि अगर ओवरऑल परसेंटेज देखें तो आपका 60 से 70% पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा आराम से। और आप आराम से तैयारी भी कर पाएंगे 1 डेढ़ महीने के अंदर, 2 महीनों के अंदर। तो कोशिश ये करनी है कि सिर्फ इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करें, बाकी चीज़ें जो उसको पेंडिंग करें। अगर टाइम आपके पास है तो करना है, अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपने इन 2 चीज़ों के ऊपर क्लियर करना है। ये नहीं करना कि आपने एक चैप्टर देखा जी ये मेरे शार्ट हो, नहीं। आपने शार्ट को मुकम्मल कंप्लीट, शार्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ों के ऊपर, ये बाकी लोगों के लिए भी है, बाकी बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अपना सिलेबस कवर किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। वो भी बेटा सबसे पहले अपने एमसीक्यूज क्लियर करें। यानी कि 12 नंबर, उसमें से एक भी एमसीक्यू गलत हुआ तो क्या होता है, 1 नंबर कट जाता है। तो आपने सबसे पहले अपने 12 नंबर पक्के करने हैं, फिर उसके बाद शार्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, फिर उसके बाद आपके पास टाइम है तो लॉन्ग क्वेश्चन के। यानी कि जितने परसेंट आपका पेपर है उतनी ही मेहनत आप उसके ऊपर करें। तो हम क्या करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन का हमारा कितने परसेंट हिस्सा होता है,
उसके ऊपर हम टाइम ज़्यादा लगा लेते हैं। जो शार्ट क्वेश्चन है उसका हिस्सा ज़्यादा होता है, उसके ऊपर टाइम कम लगा देते हैं, जिससे हमारा पेपर जो है वो भी सही से अटैम्प्ट नहीं हो पाता। तो ये दोनों बच्चों के लिए, यानी दोनों तरह के, जिनका सिलेबस कवर है उनके लिए भी है, या जो कमज़ोर हैं, कमज़ोर बच्चों के लिए ये है कि वो अपने शार्ट एमसीक्यूज़ क्लियर करें और शार्ट क्वेश्चन, बस इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करें। और बाकी जो शाइनिंग स्टूडेंट है जिन्होंने अपना सिलेबस कवर किया हुआ है, हर चीज़ की, वो पहले एमसीक्यूज़, फिर शार्ट क्वेश्चन, उसके बाद जाके वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएं। ये ना हो कि पहले बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन करना शुरू करें और फिर उसके बाद शार्ट के ऊपर आएँ और फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ के ऊपर आएँ। ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले आपने वो देखना है कि पहले हमारा जो आसान कौन सा सेक्शन है। आसान सेक्शन आपके एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ को क्लियर करें, फिर उसके बाद शार्ट क्वेश्चन और फिर उसके बाद लॉन्ग की तरफ चले जाएँ। तो उन बच्चों को मेरी तरफ से ये मशवरा है, कमज़ोर बच्चों को, कि बिल्कुल भी ना घबराएं। आपके पास टाइम अभी काफ़ी टाइम है, 1.5 महीना 2 महीना, यानी 9th क्लास के पास आपके पास कम अज़ कम 1.5 महीना है, 1 महीना 10 दिन मौजूद हैं। जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनके पास 2 महीने मौजूद हैं। अभी से फ़ोकस करें, मेहनत जारी रखें, अपने फोकस स्टडी करें, तो इंशाल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। तो जो लोग आपको मतलब ये कहते हैं कि इतने पैसे ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, तो उनसे दूर रहें। अपनी स्टडी जो है उसके ऊपर फोकस करें, आराम से, ध्यान से हर चीज़ को मैनेज करें, शार्ट क्वेश्चन को, एमसीक्यूज़ को, तो आप आसानी के साथ अपने आप को पास आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।